हवाई जहाज से उड़ रहे हो ना, तो भी वो आपकी दुआ सुन लेता है। आमीन। सदा मेरी दुआ में करे गौर यहोवा। क्या बात है? सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। सदा मेरी दुआ पे, मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। बोलकर बोलो, सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। सदा मेरी, ओ सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर 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 यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा? मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर यहोवा है। सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। Come on, church! सदा मेरी दुआ घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो तो आप पाओगे। करे गौर यहोवा। सदा सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। ओ सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। ओ सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? ओ सबका दुश्मन कौन बनेगा? मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर 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 यहोवा है। हाँ, मेरा जोर यहोवा है, मेरा जोर यहोवा है। सबका जोर यहोवा है। हाँ, मेरा जोर यहोवा है, तेरा जोर यहोवा है। सबका जोर यहोवा है। हाँ, मेरा जोर यहोवा है, सबका जोर यहोवा है। बोलो यीशु मसीह की। मेरा जोर यहोवा है। हाँ, मेरा जोर। क्या आपने सीधे हाथ को अपने सर के ऊपर रखकर बोलेंगे? मेरा जोर यहोवा
सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा मेरा जोर यहोवा है मेरा जोर यहोवा हाँ मेरा जोर यहोवा है मैं किससे डरूंगा मेरा जोर यहोवा आमीन मैं किससे डरूंगा मेरा जोर यहोवा है हाँ मेरा जोर यहोवा है आमीन आमीन आइए ताली बजाकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे अपने जुबान से ये बोले मेरा जोर मेरी ताकत मेरी सामर्थ मेरी योग्यता मेरी लायकत हो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है आमीन आइए अपने स्थान को हम ग्रहण करें हालेलुया हम आपको एक बात कहना चाहते हैं आपकी ताकत आपका प्रभु है आमीन आपकी ताकत संडे स्कूल के बच्चे लोग जाइएगा प्लीज संडे स्कूल के लिए आमीन आपकी ताकत कौन है क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं मेरी ताकत अपने हाथ को उठाकर बोले मेरी ताकत मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है हालेलुया पता है आपको गोलियत कितना सा था बहुत छोटा सा था ओ सॉरी दाऊद हाँ माफ करिएगा दाऊद कितना सा था बहुत छोटा सा था बाइबल कहती है उसको मूंछ तक नहीं आई थी उसके चेहरे पर लाली चमक रही थी फिर भी मालूम है उसने क्या किया गोलियत को हराया वो दरवाजा बंद करो प्लीज और खिड़की खोल दीजिए सुनो भैया उधर से खिड़की खोल हालेलुया सबसे बड़ा दुश्मन यदि आपका कोई है तो वो है आपका डर मसीहों को सबसे ज्यादा डर पराजय करता है आमीन क्या आप चाहते हो कि आपकी मशाल जलती रहे आपके अंदर जो पवित्र आत्मा की आग है वो हमेशा जलती रहे क्या आपकी इच्छा है आप ऐसे बन जाओ कि जो बुझे हुए लोग हैं उनसे अलग हो जाओ यदि आप हमेशा जलना चाहते हो तो यदि आप अपनी मशाल को जीवित रखना चाहते हो ना तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो अपनी लाइफ में बुझे हुए हैं जिनके जुबान में नकारात्मक शब्द है जिनके चरित्र में नकारात्मकता है जिनके अंदर अविश्वास है जिनके अंदर बुराई भरी हुई है जिनके अंदर नफरत है जिनके अंदर अक्षमा की स्पिरिट है क्षमा न करने वाली आत्मा है उनसे अपने आप को अलग कर दो
आप जलते रहोगे। आग को कौन बुझाता है? पानी। जब आग लगती है ना कहीं, तो उसको बुझाने का जब समय आता है तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। जो आग आपके अंदर है, जो आज आग आपके अंदर लगी हुई है, जो अभिषेक आपके ऊपर है, जो वचन आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो परमेश्वर की सामत आपके अंदर है, जो पवित्रता होलीनेस आपके अंदर है। कई लोग आएंगे जो अपवित्र लोग हैं, जो आपकी अपवित्रता को भंग करने के लिए, अर्थात पानी डालने के लिए, ताकि आप पवित्रता से हटकर अपवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत कर सको। आमीन। क्यों सैमसन अलग था दुष्ट की हर बातों से? सैमसन को जानते हैं आप? बाइबल में बाइबल बताती हो नाज़ीर था और उसने अपने आप को अलग रखा था दुनिया के रीति रिवाज से, दुनिया की गलत बातों से। इवन उसको मना था किसी डेड बॉडी को छूना भी, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का अभिषेक था, उसके लिए परमेश्वर का बुलावा था, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा थी। जब तक हम गलत लोगों से, गलत बातों से अपने आप को अलग नहीं रखेंगे ना, लोग हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आमीन। मालूम है, यीशु मसीह दिन भर सेवा करते थे और रात में पिता से मुलाकात करते थे अलग जाकर। मेरी तरफ देखो, आप कहां जाकर मुलाकात करते थे? अलग, एकांत एरिया में, पहाड़ों पर, घर के अंदर दरवाजा बंद करके। उन्होंने लोगों से अपने आप को अलग किया। हालेलुया। उन्होंने परिस्थितियों से अपने आप को अलग किया। उन्होंने अपने जीवन को उन लोगों से गलत किया जो उनको डिमोटिव करते थे। उन लोगों से वो अलग हुए जो उनकी आग को बुझाते थे, जो उनके सामने अविश्वास की बातें करते थे, जो उनके सामने अशुद्ध बातें करते थे, जो उनके सामने बुराई करते थे। उनसे अपने आप को उन्होंने अलग कर दिया और अपने आप को पिता परमेश्वर के साथ में मिला लिया। आमीन। जब तक आप और मैं ऐसा नहीं करेंगे, हमारा दिया बुझाने के लिए करोड़ों लोग, करोड़ों चीजें दुष्ट शैतान ने बना के रखी हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बार तो आपका दिया बुझे, आपकी जोत कम हो, इसलिए दुष्ट शैतान लोगों का इस्तेमाल करेगा। कई बार कलीसिया के लोगों का भी इस्तेमाल करेगा। आपको बहुत सावधानी से अपने आत्मिक जीवन को जीना है। यदि आप उसमें जीत गए ना, तो वो आपके जीवन का भी इस्तेमाल करेगा। आपके सामने अभिलाषाओं को लेकर आएगा, वासनाओं को लेकर आएगा, हर गंदी चीजों को आपके शरीर से करवाएगा कि आपका दिया जो जल रहा है वो बुझ जाए। इसलिए कुलुसियों 3 अध्याय में लिखा है 5 वचन से आगे,
कुलुस्सियों में लिखा है 3 अध्याय इसका 5 वचन से आगे क्या लिखा है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो आपके जीवन के दिए को बुझाते हैं। आमीन। हालेलुया। क्या कहते? इसलिए अपने उन अंगों को क्या कर? मार डाल। बाइबल बताती है यदि तेरी एक आंख तुझे पाप कराती है तो उसे तू अपने हाथ से फोड़ दे। इससे अच्छा है कि तू 2 आंख लेकर नरक में जाए, इससे उत्तम होगा कि तू 1 आंख लेकर स्वर्ग में प्रवेश कर। कई लोग आज अपना शरीर मारने को तैयार नहीं है। पौलुस कहता है तू इसलिए तू अपने उन अंगों को मार डाल जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ कैसा है? वाह, बहुत डेंजर। हम बोलेंगे हम तो व्यभिचार नहीं करते, हमारे अंदर अशुद्धता भी नहीं है, हमारे अंदर दुष्कामना भी नहीं है, हमारे अंदर बुरी लालच भी नहीं है, परंतु लोभ है। यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसके अंदर लोभ नहीं है। और ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली आज कलीसिया में काम कर रहा है। क्या? लोभ, धन का लोभ, कपड़े का लोभ, घर का लोभ। कई लोगों के घरों में तो कई सालों की चीजें पड़ी हुई है, लोभ है ना, छोड़ना नहीं चाहते। अरे नहीं 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 नहीं, ये तेरे दादा की दादी की है, रख। आमीन। उससे क्या है? लगाव है। और बाइबल बताती ये लोभ मूर्ति पूजा के जैसा है। तुम अपने आप के उन अंगों को मारो जो तुम्हारा दिया बुझाता है। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा की ज्योत जल रही है? क्योंकि बाइबल कहती है जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसी दिन पवित्र आत्मा की सील, पवित्र आत्मा की मोहर आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने लगा दी है। हालेलुया। और वो सील इस बात का बयान है, इस बात की गवाही है, इस बात की पुष्टि है कि आप मसीह के हो, आप यीशु मसीह के हो। वो सील इस बात की गवाही देती है स्वर्ग में जाके कि इसके ऊपर मसीह के लहू की सील लगी है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा की सील लगी है। और उनके लिए आज पवित्र आत्मा ये कहता है तू अपने शरीर को मार। यदि आपको जिंदा रहना है तो आपको पहले मरना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की ज्योत को जला के रखो, नहीं तो बुझाने के लिए बहुत चीजें आपका पीछा कर रही हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बुझने मत दो, आप ओझल मत हो जाओ प्रभु की नजर से। आप पीछे न जाओ, आपका विश्वास का दिया जलता रहे, आपकी आराधना का दिया जलता रहे, आपके स्तुति का दिया जलता रहे, आपके धन्यवाद का दिया जलता रहे।
आपका गिविंग करने का दिया जलता रहे, आपका उपवास करने का दिया जलता रहे, आपकी सेवा करने का दिया जलता रहे। आपका दिया जो प्रभु ने आपके अंदर डाला है उसको बुझने मत दीजिए। आमीन, हालेलुया। वो दिया बुझने के लिए आपके ऊपर नहीं आया, वो दिया इसलिए आया है कि आप औरों को रोशनी में ले आओ। वो दिया इसलिए आपके ऊपर प्रकट हुआ कि आप जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं उनको रोशनी में लेके आ सको। वो प्रकाश आपके ऊपर इसलिए उतर कर आया कि आप उसकी गवाही दो। वो प्रकाश आपके ऊपर इसलिए आया कि आप उसका विटनेस बनो, आप उसकी गवाही बनो, आप उसका वचन प्रचार करो, आपके जीवन से उस महान परमेश्वर की सेवा हो। आमीन। उस प्रभु ने आपको इसलिए नहीं पकड़ा कि आप दूसरों के जैसे जिंदगी जिए, उस परमेश्वर ने आपको इसलिए पकड़ा कि वो आपकी अपनी महिमा आपके द्वारा लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता है। लोग दिया जलाकर दीवट के नीचे नहीं रखते, उसे दीवट पर रखते हैं ताकि सारे घराने को, सारे परिवार को उस दिए की रोशनी आए। और वही दिया प्रभु ने आपको बनाया है। शायद दुष्ट शैतान ने आपको दीवट के नीचे रखा है, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहे हैं कि आप दीवट के नीचे रखने के लिए नहीं, लेकिन दीवट पर रखने के लिए बनाए गए हो, ताकि आप दुनिया को रोशनी दो, आप समाज को रोशनी दो, आप लोगों को रोशनी दो, आप कलीसियाओं पर कलीसियाओं का निर्माण करो। आप उन लोगों को रोशनी दो जो पूछे हुए हैं, आप उन लोगों के पास जाओ जिनके पास कोई नहीं गया है, आप उन लोगों के लिए गवाही बनो जिनके पास कोई गवाही नहीं है। मालूम है, आप परमेश्वर की आवाज हो, मैं परमेश्वर की आवाज हूं। प्रभु ने एक ही बार आवाज दे दिया 2025 साल पहले। उसने कहा तुम मेरे पास आओ। वो जब यहां से गया, उसने आपको अपनी आवाज बनाया, उसने मुझे अपनी आवाज बनाया, उसने आपको अपना जरिया बनाया, उसने मुझे अपना जरिया बनाया। हालेलुया। उसने आपको अपना साधन बनाया, मुझे अपना साधन बनाया। आप क्या कर रहे हो? आमीन, हालेलुया। यूहन्ना के जैसे बोलना सीखो। हालेलुया। नाथान नबी के जैसे बोलना सीखो। राजा होगा दाऊद तू अपने घर में, लेकिन तूने अधर्म किया, ये बात पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर प्रकट किया। तू अब मंदिर नहीं बनाएगा। आमीन, हालेलुया। तू अब परमेश्वर के घर का बांधकाम नहीं कर पाएगा। तूने निर्दोष को मरवाया है। ये मत सोचो मुझे कोई देखता नहीं, परमेश्वर देखता है, भविष्यवक्ता को भेजेगा। हालेलुया। दाऊद को ऐसा लगा किसी ने मुझे नहीं देखा, किसी ने मेरा रिकॉर्डिंग नहीं किया। प्रभु ने कर लिया था, और वो रिकॉर्डिंग को प्रभु ने अपने दास नबी के ऊपर प्रकट किया। और ये नबी बड़े हियाव की आत्मा को लेकर राजा के सामने खड़ा होता है और कहता है, यू आर सीनर, तू पापी है, तूने अधर्म किया है, तूने अपराध किए हैं। अब तू जो सोच रहा है ना, वो नहीं करेगा। आमीन। क्या बुझ गई है आपकी जोत? हर दुआ पर परमेश्वर गौर करता है। मैं विश्वास करता हूं, यदि मैं कार भी चला रहा हूं और प्रार्थना करता हूं ना, मेरा परमेश्वर मेरी आवाज सुन रहा है।
कई बार मुझे कार चलाते चलाते किसी के फोन आते हैं, सिस्टर ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए ना। हम कार चलाते चलाते लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको वहां पर चंगा करता है। हर जगह जब आपने खुदावन यीशु मसीह को आवाज दी, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां से खुदा ने आपकी आवाज को नहीं सुना। हर जगह प्रभु के नजर में पवित्र है, कोई स्थान अपवित्र नहीं, क्योंकि ये धरती परमेश्वर ने अपने हाथों से रचाया है और इस धरती पर परमेश्वर यीशु मसीह का प्रभुत्व है, उसका राज्य है, उसकी महिमा बाइबल कहती इस धरती पर मंडरा रही है, उसकी ग्लोरी इस धरती पर भेजी गई है, उसका अभिषेक इस धरती के ऊपर मंडराता है, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ इस धरती के ऊपर काम करती है। और जब आप बोलते हो ना, उसकी सामर्थ एक्टिव हो जाती है, उसकी सामर्थ क्रियाशील हो जाती है, और बस उसकी सामर्थ वेट करती है कि आप कब बोले। सदा मेरी दुआ में करे गौर यहोवा, वो केवल वेट करता है आपका। आमीन। कब मेरा बेटा मुझे पुकारेगा, कब मेरी बेटी मुझे पुकारेगी, कब ये मुंह खोलेगा और मुझे कहेगा ये अब्बा, ये पिता। मैं कल ही एक जगह बता रहा था कि हम दिन भरे में हजारों शब्द बोलते हैं, हजारों शब्द बोलते हैं ना, हमें भी नहीं मालूम हमने कितना शब्द बोला। मैं यदि 2 मिनट पहले रिवर्स जाकर देखूं ना अपने आप को, तो मुझे भी नहीं मालूम मैंने इसके पहले क्या क्या बोले, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये हजारों करोड़ों शब्दों में से ना जाने कितने शब्द प्रभु के लिए रहते हैं। सोच कर देखो आप, जिस परमेश्वर की ये आवाज है, जिस परमेश्वर का ये मुंह है, हम आज उसी प्रभु का आदर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो आपकी आग को बुझाते हैं, जो आपके अगेंस्ट काम करते हैं। ऐसी संगति से अपने आप को दूर कर दो जिनके जुबान में पूरा अविश्वास भरा हुआ है, जिनके जुबान में विरोध की बातें भरी हुई है, जिनके अंदर नकारात्मकता है, जिनके अंदर अपवित्रता है, जिनके अंदर जलन और कपट और झगड़ा है, उनसे अपने आप को हटा लो और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ शामिल कर लो। ऐसा बन जाओ आज कि जैसे पानी में कोई रेड कलर मिला दिया जाए ना, तो उसके बाद उस कलर को पानी से अलग नहीं कर सकते। सेम उसी रीति से दुआ करो, परमेश्वर अपने आप में मुझे मिला ले कि इसके बाद कोई भी मेरे जीवन की बातें मुझको तेरे जीवन से अलग न करने पाए। आमीन। आप जलना चाहते हो प्रभु में? कुछ रिश्ते आपको कट करने पड़ेंगे। कुछ रिश्ते आपको कट करने पड़ेंगे। आप जलना चाहते हो? कुछ मोबाइल नंबर भी यहां से आपको डिलीट करने पड़ेंगे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ चीजें आपको यहां से रिमूव करनी पड़ेगी जो आपका समय चुरा रही है, जो आपका दिन चुरा रही है, जो आपके लिए घातक है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हम जितना बाइबल के साथ नहीं रहते अपने जीवन में, उतना इस मोबाइल के साथ रहते हैं। पहले तो भी कलीसिया में आते थे तो अपने साथ जैसी भी बाइबल होती थी लेकर आते थे। आज हम जब कलीसिया में आते हैं ना,
बाइबल पता नहीं कहां है, लेकिन मोबाइल जरूर है। आमीन। क्या ये बोझ है? मैं आपको हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा, इसको आप उठाकर चलोगे ना, ये एक समय आएगा आपको उठाकर चलेगी। हालेलुया। इसको जब लेकर चलोगे, यही एक समय आएगा आपको लेकर चलेगी। इसको लेकर चलोगे तो जब आईसीयू में रहोगे ना, तो इसी का वचन आपके दिल में पवित्र आत्मा उतारेगा। जब आप कठिनाई में रहोगे ना, तो इसी का वचन इधर आएगा, आपकी माइंड में आएगा और ये वचन आपको ताकत देगा। इसको लेकर चलोगे तो आपकी शांति भंग होंगी। किसी के साथ किसी के घर में बात करने भी गए ना, जहां अच्छी बात आई वहीं पर टिनिंग टिनिंग टिनिंग, और हम हो जाते बेचैन। क्यों फोन किया भाई, है ना? और उससे बात करना छोड़ के हम इससे बात करते हैं। हालेलुया। और फिर ये बंदा हमारा दिमाग खराब करता है। ये बंदा, और जो शांति लेकर गए थे वो शांति क्रांति में बदल जाती है। राइट? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आशीष का कारण है या आपके हाथ में जो बाइबल है वो आशीष का कारण? सब पता है। आप तो टीचर हो। आप तो टीचर हो, आप प्रीचर हो, आप नबी हो। हाँ, फिर भी लागू करने का टाइम आया तो ये मेरे लिए नहीं, ये अक्षय के लिए है। आमीन। ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अक्षय मोबाइल चलाता है, मैं नहीं चलाता हूं। इसलिए बाइबल पे कहती है, भाई तू पहले अपने आप का लट्ठा निकाल, फिर दूसरे का तिनका निकालना। लेकिन हमको हमेशा अपना लट्ठा नहीं दिखता, अपनी गलती नहीं दिखती, अपना स्वभाव नहीं दिखता, अपनी गाली नहीं दिखती, अपनी मारामारी नहीं दिखती, अपनी चुगली नहीं दिखती, अपन ने जो चोरी किया वो नहीं दिखता, अपन ने जो मर्डर किया वो नहीं दिखता, अपन ने जो गंदे काम किए वो नहीं दिखता। इसने किया ना, और इसकी मजा उड़ाने में मेरे को बड़ा मजा आता है। आमीन। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या आप ईमानदार हो? जब आप नहीं हो तो दूसरे की ईमानदारी पर क्यों शक करते हो? याकूब कहता है, तू वचन का सुनने वाला मत बन, वचन पर चलने वाला बन। याकूब 5 अध्याय कहता है, तू वचन का सुनने वाला नहीं बनेगा। हाँ, वचन पर। प्रॉब्लम ये है, हम खाली वचन सुनते हैं, चलने का समय आया तो हम बोलते हैं ये इसके लिए, ये नहीं चलता। अरे भाई, तू कितना चल रहा है? जब भी वचन आया ना, आज यदि मैं बात कर रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं, वो मेरे लिए है। आमीन। हालेलुया। यदि आप जलना चाहते हो, अनवांटेड रिश्ते को आपको तोड़ना पड़ेगा। ऐसे रिश्ते जो आपको मसीहत के खिलाफ रुकावट का कारण बनती है। तब तक आप जलोगे नहीं। सेपरेट करना होगा अपने आप को उन लोगों से, अलग करना होगा उन चीजों से जो आपको आपके आत्मिक जीवन में रुकावट बनकर खड़ी होती है। अलग हो जाओ उस चीज से जो मसीह में बढ़ने से रुकावट है। छोड़ दो उन दोस्तों को जो आपको मसीह से दूर करते हैं। छोड़ दो उन आदतों को जो आपको मसीह के लिए रुकावट बनकर खड़े हैं।
अंधे होकर स्वर्ग जाइए, लेकिन दो आंख लेकर नरक मत जाओ। आमीन, हालेलुया। अलग हो जाओ, अलग करो। आप चुने हुए लोग हो। इस संसार से प्रभु ने आपको अलग किया है, पता है आपको? हेलो, आप अलग निकाले गए लोग हो, चुनकर। करोड़ों लोगों में से चुना प्रभु ने, और ऐसा चुनकर आपको अपने भवन में लाकर बिठा दिया। अब वहां की गंदगी यहां मत लेके आओ, वहां की गंदगी को छोड़ो और यहां की पवित्रता को अपना लो। तब आप जलोगे, तब परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतरेगी, तब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, तब परमेश्वर की आग आपके ऊपर उतरेगी, तब आपकी वेदी परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगी। तब जब आप स्तुति का सिंहासन लगाओगे, परमेश्वर की वेदी वहां पर आएगी। तब आप जब वेदी को निर्माण करोगे, स्वर्ग से आग उतरेगी और आपकी वेदी परमेश्वर के निथनों में सुगंधित धूप के नाई पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को अलग किया। आज भी परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो ऐसा मिल जाए। काश प्रभु आपको और मुझे वो व्यक्ति बनाए कि मैं वो महान व्यक्ति बन जाऊं जो परमेश्वर के नजर में हमेशा खड़े रहने पाऊं। आमीन। एलीशा जो प्रभु की उपस्थिति में रहता था, वो देखता था परमेश्वर की सुरक्षा को, वो देखता था परमेश्वर के रथों को, वो देखता था परमेश्वर के सामर्थ को, लेकिन उसके साथ उसकी सेवा करने वाला, रहने वाला गेहजी कभी देख नहीं पाया। आमीन। कभी देख नहीं पाया। इसलिए जब भी दुश्मन आते थे ना, तो सबसे पहले डर किसको लगता था? दुश्मन आते थे तो सबसे पहले डरता था उसका सेवक, घबराता था उसका सेवक, कंप्लेंट करता था उसका सेवक, सारी अविश्वास करता था उसका सेवक। आमीन। लेकिन एलीशा कभी नहीं डरा, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर है जो हमारी सुरक्षा में है, परमेश्वर है जो हमारे चारों बाजू है, परमेश्वर है जिसकी सुरक्षा हमारे चारों बाजू है, परमेश्वर है जिसकी अग्नि हमारे चारों बाजू लगाई गई है, परमेश्वर है जिसके दूतों ने हमको घेरे रखा है, परमेश्वर है जिसकी आत्मा ने हमारे चारों बाजू बाड़ा बांध के रखा है। जब मेरी और आपकी आंख खुल जाएगी ना, हम इन दृश्य को देखने पाएंगे। वो किसी परमेश्वर की आंख नहीं थी, वो मनुष्य की आंख थी, जो मनुष्य आप और मैं हैं। हालेलुया। अलग हो जाइए, दुनिया के मोह माया से अलग हो जाओ, अपने आप को पवित्र करो। प्रभु का दिन निकट है। अपने आप को शुद्ध करो, परमेश्वर का दिन निकट है। अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पण करो। पौलुस रोमियो के अध्याय 12 में यही कहता है, तो अपने आप को समर्पित कर परमेश्वर की आत्मिक सेवा के लिए, आत्मिक आराधना के लिए। अपने आप को जीवित अर्पण कर प्रभु के सामने। हम तो मरे हुए हैं, क्योंकि हम शरीर में जी रहे हैं ना, आत्मा में तो मरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में जीना है तो शरीर को मारना होगा।
आत्मा में बढ़ना है तो शरीर की अभिलाषा को मारना होगा। आत्मा में सामर्थी बनना है तो घुटनों पर आना होगा। आत्मा में तगड़े बनना है तो वचन पढ़ना होगा। आत्मा में सामर्थी बनना है तो प्रभु के साथ संगति करना होगा। आत्मा में बढ़ना है तो परमेश्वर को दिन रात देखना होगा। आमीन, हालेलुया। तब आप जो बोलेंगे खुदा कर देगा। कितने लोगों ने अपने आप को भोजन से अलग किया है? कितने दिन हो गए आपने फास्टिंग नहीं किया? नींद से अलग किया आपने? सुबह उठे 3 बजे जब गहरी नींद है, बहुत लॉर्ड, आपने उस महिमा को देखा ही नहीं जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। आमीन, हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, अपने आप को अलग करिए। आप प्रभु के चुने गए बेटे और बेटी हैं। आप नाज़ीर हो। उन अपवित्र वस्तुओं से अपने आप को अलग रखो। आपके ऊपर परमेश्वर का चुनाव है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है अपनी सेवकाई के लिए। आमीन। आप अलग किए हुए प्रभु के बेटे और बेटी हो। आप संसार में तो हो, लेकिन आप संसार के जैसे नहीं हो। आप संसार में तो चल रहे हो, लेकिन आपके ऊपर संसार राज्य नहीं करता। आपके ऊपर प्रभु राज्य करता है। आप संसार में तो हो, लेकिन आप सांसारिक बातों में फंसे नहीं हो। आप प्रभु में फंसे हो। आमीन, हालेलुया। आज अपनी स्पिरिट को तैयार करिए। आज अपनी इनर आत्मा को तैयार करें। आज अपने अंदर वापस पवित्र आत्मा की ज्योत को जला दे। वही दुल्हन प्रभु के साथ उठा ली जाएगी जिसके दिल के अंदर आत्मा की ज्योत जल रही है। वही स्त्री, वही पुरुष प्रभु के दोबारा आगमन में उठाया जाएगा जिसकी स्पिरिट का तेल खत्म नहीं हुआ, जिसकी आत्मा का तेल खत्म नहीं हुआ। आपको पता है 10 कुंवारियों का उदाहरण मत्ती 25 में लिखा है। पांच छोड़ दी गई और 5 बिहा ली गई, उठा ली गई। कौन उठाई गई? जिसका जल रहा था। और कौन छोड़ दी गई? जिसका दिया। क्या आपकी मशाल जल रही है? क्या आपका दिया जल रहा है? अपने आप को पूछो आज प्रभु के भवन में, लॉर्ड क्या मैं बुझ तो नहीं गया? क्या मेरा प्रेयर बंद हो गया है? क्या मेरा बाइबल रीडिंग करना बंद हो गया? क्या मेरा फास्टिंग करना, उपवास करना बंद हो गया? क्या मेरा घुटनों पर आना बंद हो गया? क्या मेरा स्तुति करना, हाथ को उठाना बंद हो गया है? लॉर्ड यदि हो गया है तो आज मैं रिपेंट करता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं मन परिवर्तित करता हूं, मैं वापस अपने आप को तेरे हाथों में सबमिट करता हूं। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मुझ पर दया कर, मुझे नया बना और वापस मेरी आत्मा को जागरूक कर कि मेरा दिया जलता रहे। हालेलुया। जिसका दिया जलेगा खुदा उसे लेके जाएगा, जिसका दिया नहीं जलेगा वो छोड़ दिया जाएगा।
इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप चाहते हो आप जलते रहो, आप गलत वस्तु से अपने आप को अलग कर दो। बस एक ही संदेश है मेरा आज की इस दोपहर में, गलत चीजों से अपने आप को अलग करो, अशुद्ध चीजों से अपने आप को हटा लो। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, प्रभु के पास आया वो, उसने विश्वास किया और प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया। पहले वो शराबी था, पहले क्या था? शराबी था। और हमने उसको पूछा, भाई तुम शराब कितने का पीते थे? तो उन्होंने कहा, हम हर दिन 700 रुपए का शराब पीते थे। कितने रुपए का शराब पीते थे? 700 into 30। यदि आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेशन करो कितना हो गया? कितना हजार? हाँ जी, 21,000 रुपए। कई लोगों की सैलरी होती है महीने की, है ना? कुछ लोगों की सैलरी उससे भी कम है, परंतु ये कितने की दारू पी रहा है? 21,000 रुपए की। माय गॉड! कितने दिन में? 30 दिन में, 30 डेज में। हमारे नागपुर में एक और चीज बहुत फेमस है, पन्नी में डाल के देते हैं उसको। नागपुर का खर्रा पूरे इंडिया में फेमस है भाई। हाँ, जब यहां से कोई मुंबई जाता है तो मुंबई वाले बोलते हैं, खर्रा लेके आना, 10-15 मेरे लिए पूरी डाल के। अभी मैंने सुना है वो 40 रुपए का हो गया। बराबर है क्या? कितने रुपए का हो गया? अब 40 into 30 करो, कितना हो गया? हाँ जी, अच्छे से बताओ। कोई 11 बोल रहा है, कोई 1200। मेरे हिसाब से एक आदमी 2 खर्रे खाता है दिन भर में। जो बहुत भारी आदमी है ना, वो तो चबाते ही रहता सुबह शाम। उससे बात भी करो मोबाइल पे, समझ में नहीं आता। फिर वो जाएगा उधर बाजू में, हाँ आता बोला। कितना हो गया आपका? 21,000 और 1200 कितना हो गया? हाँ जी, 22,200। हम उसको बिठाकर बताए, आप परमेश्वर का मंदिर हो। चर्च या गिरजाघर प्रभु का मंदिर नहीं है। हेलो, नए नियम में आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, जो हमको ऑनलाइन देख रहे हैं, हम सब प्रभु का कौन है? मंदिर है। मंदिर को कैसा रखा जाता है? क्या मंदिर में, अभी आप इस चर्च में आए, आपने चप्पल पहन के आए या उतार कर आए? चप्पल क्यों उतारा जाता है? क्योंकि बाहर की गंदगी मंदिर में। फिर ये जब मंदिर है तो बाहर की गंदगी इसमें क्यों आप डालते हो? हेलो भाई, जब बाहर की गंदगी को आप साफ कर दोगे ना, तो आप 22,200 रुपया पर मंथ कितना करोगे? बचाओगे। और ऐसा करके यदि एक साल 22,000 रुपया आपने जमा कर लिया, कितने साल? एक साल के कितने महीने होते हैं? 12 महीने, तो 22 into 12 कितना हो गया? हाँ जी, किती झाले बाबा? 2,000
सॉरी 2,64,000 जान दो। आपको आपके लिए हम बोलते हैं 2,50,000, 2.5 लाख रुपए आप साल में शराब में और अब जब आपने इस गंदगी को छोड़ दिया, आपके कितने पैसे बचे? 2.5 लाख रुपए बचे। तो अब आप गरीब रहोगे कि धनवान रहोगे? पहले जो आप गाड़ी लेना का नहीं सोच पा रहे थे, आज कैश लेके जाओगे और गाड़ी लेके आओगे। तब प्रभु आपको ब्लेस करेगा और लोग आपकी इस उन्नति को देखकर आपके परमेश्वर की जो आपके अंदर है स्तुति करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो गंदे पैर से जो चप्पल आई है ना, तो उसको बाहर ही रख दो, इधर लाने का नहीं। ये पवित्र है, इसको पवित्र बना के रखो। ये आशीषित है, इसको आशीषित बना के रखो। ये प्रभु का है, इसको प्रभु का बना के रखो। ये परमेश्वर की महिमा है, इसमें परमेश्वर की महिमा ही रखो। गलत चीजों को इधर इन्वॉल्व मत करो, नहीं तो प्रभु आपके ऊपर से अपनी महिमा को उठा लेगा और वो किसी और को दे देगा जो उसके काबिल होगा। आमीन। एक साल में यदि ये बंदा, ये व्यक्ति 2.5 लाख रुपए बचाए, तो 5 साल में कितने हो गए भाई? हाँ जी, 12.5 लाख। हाँ, 13,20,000। ये बोलते 12.5 लाख, ये 13 लाख बोल रहा है, पता नहीं। अच्छा, ये Praise the Lord। आप जो नहीं कर सकते थे, आप इतने सक्षम बन जाओगे कि प्रभु आपको करने की सामर्थ दे देगा और आपकी अयोग्यता निकल जाएगी और आप योग्य बनोगे। ये होगा परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। पहले पीकर फेफड़े सड़ाए, अब खाकर फेफड़े मजबूत कर रहे हो। हालेलुया। पहले गटर में पड़े थे, अब जमीन पर चल रहे हो। पहले झोपड़े में थे, अब सिंहासन पर हो। पहले साइकिल में थे, अब कार में हो। पहले अकेले थे, अब 10 लोगों को साथ में लेकर चल रहे हो। पहले निराश रहते थे, अब हंसते हुए चल रहे हो। पहले आपके साथ कोई नहीं था, आज हजारों लोग हैं। पहले कोई आपकी स्तुति नहीं करता था, आज लोग वही खड़े होकर आपके लिए हाथ उठाकर ताली बजाते हैं। जो कभी आपको सम्मान नहीं देते थे, आज वही आपको सम्मान देते हैं। ये काम करता है मेरा और आपका प्रभु। आमीन। इसलिए निकल जाओ उस गंदगी से। कुछ नहीं रखा है, नरक है और कुछ नहीं। और वहां पर केवल आग ही आग है, वहां पर जहरीले कीड़े हैं, वहां पर गंधक है, वहां पर बेरहमी से होने वाली पीड़ा है। स्वर्ग के मार्ग पर खड़े रहो, स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार करो। ये जीवन एक ही बार मिला है, बाद में बोलना मत अभी तो मैं पाप कर लेता हूं, दूसरे जन्म में आऊंगा ना तो धर्म का काम करूंगा। एक ही बार जीवन दिया है प्रभु ने, उसके बाद जजमेंट के सामने खड़ा रहना, न्याय के सिंहासन के सामने खुदा रखेगा। सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा है, सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरी ओर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है।
किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा, हाँ मेरा जोर यहोवा, हम सबका जोर यहोवा। आपको प्रभु से डरना है कलीसिया। आप प्रभु की दुल्हन हो। आपको अच्छे वस्त्रों से अपने आप को सजाना है। और प्रभु का अच्छा वस्त्र क्या है मालूम है आपको? घर में जाके पढ़ना, गलतियों अध्याय 5:22। ये है परमेश्वर के वस्त्र जिसको प्रभु ने आपके लिए रखा है। ये देखो यहां पे लिखा है, प्रभु का वस्त्र है प्रेम, आनंद, शांति, भलाई और सही। ये है स्पिरिट का फल। इसे पहन लो, इसे धारण करो और आगे चलते जाओ। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, अपने आप को अलग करिए। आपको प्रभु ने इस संसार से अलग किया है। आप प्रभु के चुने हुए बेटे हो। आप परमेश्वर की चुनी हुई बेटी हो। आप संसार में जरूर हो, लेकिन आप संसार के जैसे जी नहीं सकते। आप इस संसार में रहकर आप प्रभु के जैसे जियो। अपने जीवन से प्रभु को प्रकाशित करो। अपने जीवन से प्रभु को प्रकट करो। अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दो। आपके ऊपर परमेश्वर की महान योजना का हाथ है। महान उद्देश्य के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। आप महान काम करने के लिए इस पृथ्वी पर रखे गए हो। आप परमेश्वर की आवाज हो। आप परमेश्वर की पत्री हो। आपको लोग पढ़ते हैं, आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग देखते हैं। इसलिए इस दुनिया से अपने आप को अलग करो और प्रभु की आग को अपने जीवन में जलने दो। परमेश्वर की जोत को अपने जीवन में जलने दो। परमेश्वर की आत्मा जो आपके लिए दी गई है, उसे और प्रज्वलित करो, उसे और भड़काओ, उसकी लौ को और तेज करो, ताकि जितने लोग आपके संपर्क में आए, वे उस आग की लौ के द्वारा टच किए जाए, वो आग उनको छुए और वे परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर की महिमा को वे जहां कहीं रहे आपके द्वारा देख पाए। मैं आज तुम्हारे लिए आशीष रिलीज करता हूं। प्रभु तुम्हें बरकत दे, आशीष दे और आपको आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आमेन।